Yes, I have got into it and I plan to do it with my full heart. I want to give it 100%. But how do I know for sure कि मुझे hypoglycemia है? इसके लिए क्या टेस्ट करें? Yeah, good evening, everyone. First of all, Dr. Tomar and everyone else, many thanks for such informative Zoom meeting. मैं आपके साथ डॉक्टर साहब पहले से भी इन टच हूँ. मेरा जो प्रॉब्लम है आपको पता है हाइपोग्लाइसीमिया का है और मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपना ब्लड फास्टिंग और इंसुलिन का कराया और मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस 1.09 आ रही है, विच इज दैट आई एम नॉट इंसुलिन रेजिस्टेंट. तो इंसुलिन का ज्यादा होना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शुगर का लो होना. So then how would you address this question? And my second question is कि why do we test the blood sugar level 2 hours? PP हम 2 घंटे में क्यों करते हैं जबकि घंटे में स्पाइक हो जाता है सबसे ज्यादा. And last question, is hypoglycemia reversible? जी देखिए, जो ब्लड शुगर लेवल है उसका जो स्पाइक होता है वो जैसे ही खाना खाते हैं उससे बढ़ना शुरू हो जाता है. तो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ऐसे बढ़ना शुरू होता है और नॉर्मली 4-5 घंटे तक वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाता है. अब कुछ लोगों का तो आधे घंटे में ही पीक पे पहुंच जाएगा, कुछ लोगों का 1 घंटे में पीक पे पहुंचेगा, कुछ लोगों का 2 घंटे में पहुंचेगा, कुछ लोगों का 3 घंटे में भी पीक पे पहुंचता है. तो हर एक आदमी का रिस्पॉन्स शुगर के लिए अलग होता है. तो ये 5 टाइप के ग्राफ्स बनते हैं. जब आप 10-20 हजार लोगों का जब आप ब्लड शुगर चेक करेंगे तो 5 टाइप के ये ग्राफ बनते हैं. तो डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट है, उन्होंने 1975 से इस पे काम किया और ऐसे 10-12 हजार लोगों का ग्राफ बना के उन्होंने उसको 5 कैटेगरी में डिफाइन किया है. अब जो ये आपका है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी कम दिख रहा है. जब आदमी हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट में रहता है तो क्या होता है कि पैनक्रियाज जब हाइपर एक्टिव हो जाती है तो बेसिक लेवल तो नॉर्मल दिखाई देता है कि जब फास्टिंग में आपने ब्लड शुगर दिया, इंसुलिन दिया तो नॉर्मल दिख रहा है. लेकिन जैसे ही खाना खाते हैं, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट जाता है, सडनली जो उसको 10-20 यूनिट इंसुलिन बढ़ना चाहिए वो 100-150 यूनिट बढ़ जाता है. और जब जरूरत से ज्यादा इंसुलिन आता है वो ब्लड शुगर लेवल कम कर देता है, तो इमीडिएटली हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा है. तो अभी जो कंडीशन है इसको हम कहेंगे कि पैनक्रियाज इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेमेटरी पैनक्रियाज है अभी. ठीक है, अगर इन्फ्लेमेटरी पैनक्रियाज को अभी ठीक करेंगे तो ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगेगा. अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे ठीक होगी कि अगर आप उसको ग्लूकोज देते रहेंगे तो वो गुस्से में बहुत ज्यादा इंसुलिन छोड़ते रहेगी, तो कभी भी पीसफुल नेचर में नहीं आएगा पैनक्रियाज. तो भी डाइट का जैसे ग्लाइसेमिक लोड कम होगा तो पैनक्रियाज को आप पोक नहीं करेंगे तो इंसुलिन धीरे धीरे वो कम रिलीज करेगा, उसका हीलिंग होगा और फिर एज पर द फूड की जितना ग्लूकोज को देखने पे जितना इंसुलिन निकालना चाहिए वैसे इंसुलिन का सीक्रेशन होने लगेगा. तो ये कंडीशन रिवर्सेबल है. अभी पैनक्रियाज इन्फ्लेम्ड है. अगर हम अभी सारी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो डॉक्टर क्राफ्ट का जो टेस्ट है, जोसेफ क्राफ्ट का, वो 5 आवर टेस्ट है, वो हम कर सकते हैं. या हम ये देख सकते हैं कि जैसे हम कम ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड खाते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया की क्या कंडीशन रहती है. तो अगर अभी आपने 1-2 दिन से अगर ये लो ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे रखा है तो उससे ब्लड शुगर लेवल का क्या चेंज आया है पहले में जब गेहूं की रोटी खाते थे और जो अभी लो ग्लाइसेमिक लोड खाते हैं, उसमें क्या अंतर है आपका भी बताएं थोड़ा. वो डॉक्टर साहब सिम्टम्स तो मेरे कम हुए हैं लेकिन मैं अपने को 3 घंटे के बाद खा ही लेती हूँ कि आई ड्रेड की कहीं से फिर वही वाली जैसे शेकिंग एंड पैल्पिटेशन ना हो. लेकिन खा मैं वही आपके अनुसार सिर्फ 2 जो स्नैक्स हैं वो सिर्फ सैलेड्स के ले रही हूँ और बाकी डायबिटिक आटे के साथ सिर्फ सब्जी ले रही हूँ. इनिशियल 1 or 2 days were very hard, but yes, I have got into it and I plan to do it with my full heart. I want to give it 100%. Yes. But how do I know for sure कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया है? इसके लिए क्या टेस्ट करें? 5 घंटे वाला तो हो नहीं पाएगा. हाँ, तो अभी तो आप क्या काम करेंगे, अभी तो खाली जो घर में ब्लड शुगर चेक कर लेते हैं सिर्फ उसी से चेक करते रहेंगे क्योंकि वो इजी है. आप हर दिन में 2 बार तो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट नहीं करा सकते.
तो अभी हम इनिशियली ऐसे ही करेंगे और 10-15 दिन में, अभी तो 1-2 दिन हुआ है आपको, 10-15 दिन में सिम्टम्स बैलेंस हो जाएंगे, यू विल बी विद इन कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और आप घर में ब्लड शुगर लेवल जो नॉर्मल मशीन होती है उससे चेक कर लेंगे, तो थोड़ा आइडिया लगता रहेगा आपको। फिर एक दिन आप एक काम कीजिएगा कि अपना ब्लड शुगर वाली मशीन जो है लेबोरेटरी में, या तो लेबोरेटरी वाले को बुलाएंगे आप घर पे सैंपल लेने के लिए, तो जिस टाइम वो सैंपल ले उसी टाइम पे आप अपना प्रिक करके अपनी ब्लड शुगर रीडिंग लिख के रख लीजिएगा। सेम सैंपल वो लेबोरेटरी में लेके जाएगा तो वो अपनी रीडिंग देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी मशीन और लेबोरेटरी में कितना डिफरेंस रहता है, कम है ज्यादा है, तो नेक्स्ट टाइम से कैलिब्रेशन हो जाएगा आपके लिए। तो कई बार क्या होता है कि एक्चुअल ब्लड शुगर लेता है 100 और वो मशीन दिखाती है 115 जी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका ब्लड शुगर लेवल वेरी कर रहा होगी वैल्यूज के बीच में, तो वो एक बार उसका कंफर्मेशन हो जाएगा, तो देन यू नो कि भाई ये 10-15 पॉइंट थोड़ा कम दिखाता है और इतना एग्जैक्टली वैल्यू होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलिब्रेट जो भी घर में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके साथ इंसुलिन का भी कराना है डॉक्टर साहब? अभी पहले करने दीजिए, अभी मैं कहूंगा कि जो इंसुलिन की और जो ये टेस्टिंग है अब हम 3 महीने बाद करेंगे। अभी तो हमें सिम्टम्स देखने हैं कि सिम्टम कैसे हमारे ठीक हो रहे हैं, सिम्टम ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर सारी चीजें कंट्रोल में चल रही, मतलब अंदर सब ठीक हो रहा है, तो फिर 3 महीने बाद एक बड़ा टेस्ट कराएंगे, सारी वो क्राफ्ट टेस्ट वगैरह टाइप का। तो 3 महीने तक अभी प्रोसेस फॉलो करते हैं, अंदर से बॉडी को हील करते हैं, एंड देन विल सी व्हाट इज हैपनिंग। और मुझे भी दोनों मेडिसिन लेनी है डॉक्टर साहब आपकी? आपको दोनों लेनी है, रिवर्सॉल भी और डायबेक्सी बेसिक्स भी। थैंक यू सो मच।